स्टूडेंट्स 11th क्लास लेसन चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन लेसन नंबर ये 7th है। यहाँ पर हम जो टॉपिक इस लेसन का कर रहे हैं वो कौन सा है? डिबेट विद इन क्रिश्चियनिटी। यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रिलीजन इस टाइम ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी के लास्ट और 16th सेंचुरी की स्टार्टिंग में सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो कौन सा है? क्रिश्चियनिटी है। और क्रिश्चियनिटी में अब डिबेट होनी शुरू हो गई है। क्यों होनी शुरू हो गई है? क्योंकि यूरोप के अंदर एक नई जो क्लास बनी है, मिडिल क्लास। वो कौन सी क्लास है? वो क्लास है एजुकेटेड क्लास। इस क्लास में हम ट्रेडर, बिजनेसमैन, बैंकर, लॉयर, टीचर, इंजीनियर इनको जो इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ यूरोप के जो सबसे जहाँ से ह्यूमनिस्ट कल्चर सबसे पहले स्प्रेड होनी शुरू हुई, कौन सी? इटली कंट्री। इटली के कुछ ऐसे यहाँ पर टाउन्स और कोर्ट्स हैं जहाँ से कुछ लोग ट्रेड के लिए या फिर मिलिट्री कैंपेन के लिए या डिप्लोमेटिक जो कनेक्शन है उनके लिए वो ना दूर दूर के देशों के साथ, कंट्रीज के साथ उनका कनेक्शन हुआ। और इस नई कल्चर का इन लोगों ने बहुत ही प्रेज की, बल्कि इसको अडॉप्ट भी किया। यहाँ पर कुछ ये सारी जो बातें हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, वो सभी लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाई। मतलब जो कंट्री साइड के लोग हैं, जो रिमोट एरिया के लोग हैं, यानी जहाँ गांव हैं, विलेज हैं, वहाँ तक ये कल्चर, ये जो कल्चर है, न्यू कल्चर है, ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए अभी। क्यों? क्योंकि वो लोग अभी भी इलिटरेट हैं। 15 और 16 सेंचुरी की 15 सेंचुरी के लास्ट में और 16 सेंचुरी के अर्ली डिकेड के अंदर जो यूरोप है, नॉर्थ यूरोप, उसके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो भी जो है ना इटली के जो ह्यूमनिस्ट जो कल्चर है, जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ हैं, इनकी ओर अट्रैक्ट हुए हैं। और यहाँ पर उन्होंने भी अपने जो इटालियन जो कलीग हैं, इनके साथ जो उनकी पुरानी कल्चर, ग्रीस और रोम के जो क्लासिक टेक्स्ट हैं, उन टेक्स्ट का जो ना जो ईसाई धर्म ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं, उसके अध्ययन पर ध्यान दिया। कौन से पर? जो जिस टाइम वहाँ पर ग्रीस और रोमन कल्चर थी, तो उनके जो रिलीजियस जो टेक्स्ट थे, उनकी ओर ये जो ये स्कॉलर, ये प्रोफेसर जो नॉर्थ यूरोप के हैं, वो भी इनकी ओर जो है ना कहते चले आए थे। यहाँ पर जितने भी क्रिश्चियन हैं, वो अपने पुराने जो टेक्स्ट हैं, उस टेक्स्ट में जो जिस तरह धर्म की जो प्रैक्टिस थी उस टाइम, उसको उसी तरह चलाने के लिए कह रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि 6th सेंचुरी AD से पहले यूरोप के अंदर जिस तरह क्रिश्चियन रिलीजन काम कर रहा था, प्रैक्टिस में था, उसको उसी तरह चलाने के लिए आज के जो स्कॉलर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो ह्यूमनिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि उसी तरह प्रैक्टिस में ये रिलीजन हो। हम क्या पढ़ रहे हैं? डिबेट पढ़ रहे हैं। अब इस रिलीजन के अंदर जो है, क्रिश्चियनिटी के अंदर डिबेट होनी शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर है, गॉड है, डिस्टेंस गॉड है, उसमें जो है ना ट्रस्ट रखना चाहिए। लेकिन
वो गॉड ये कहता है कि किसी के ऊपर भी हम किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते जो चर्च ने लगा रखी थी। मनुष्य जो ह्यूमन है उसको अपनी खुशी के लिए जो है ना, अपनी खुशी अपने आप, अपने प्लेजर, अपनी हैप्पीनेस अपने आप ढूंढनी चाहिए। गॉड ने उनको बना दिया, अब वो जो है इंडिपेंडेंट हैं अपने कोई भी डिसीजन लेने के लिए, अपनी लाइफ को किसी तरह की भी शेप देने के लिए। तो अब जो एजुकेटेड लोग हैं वो चर्च ने जो 6 सेंचुरी एडी और ऑलमोस्ट 14 सेंचुरी एडी के बीच में जो चर्च ने कंट्रोल कर रखा था उनके ऊपर, उस चर्च के ऊपर अब यहाँ जो न्यू कल्चर के लोग हैं, ह्यूमनिस्ट लोग हैं, वो एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट, जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो ह्यूमनिस्ट जैसे लोग हैं, मेनली हम कह सकते हैं यूरोप के, इंग्लैंड, जैसे इंग्लैंड में टॉमस मोर, और वहीं पर हॉलैंड के अंदर इरस्मस को हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने चर्च के ऊपर अटैक किया है। वो कहते हैं चर्च एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बन चुकी है जो बहुत ही ग्रीड है और लोगों को लूटने में जो है ना ये लगी हुई है। कहते हैं चर्च ने एक ऐसा आसान तरीका अपना रखा था, एक ऐसा यहाँ पर दस्तावेज, डॉक्यूमेंट निकाल रखा था, किसके नाम से, पोप स्वीकारती, मीन इंडेलजेंस, मतलब पोप को स्वीकार करो और फिर आपने जितने भी पाप कर रखे हैं वो आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह वो उन इलिटरेट लोगों को लूटते थे, उनके माइंड को जो है ना उन्होंने इस तरह चेंज कर रखा था। क्योंकि उन लोगों ने, जब ह्यूमनिस्ट लोग आए यानी एजुकेटेड लोग आए, तो उन्होंने कहा कि बाइबल को समझना है तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट करना चाहिए, जिसको नहीं होने दिया। किसने? चर्च के लोगों ने नहीं होने दिया था। यहाँ पर यूरोप के अंदर लगभग किसानों ने, जो पीजेंट थे, उन्होंने चर्च के ने जो टैक्स लगाए थे ना, उन सभी टैक्स थे उनका एक तरह से अपोज करना शुरू कर दिया। कब? 15 सेंचुरी के बाद। और जो वहाँ के रूलर हैं वो भी चर्च जो दखल अंदाजी कर रहा था पॉलिटिक्स में, वो भी चर्च से एक तरह से नाराज थे। यहाँ पर कुछ ह्यूमनिस्ट ने यहाँ पर ये बताया कि जो जुडिशियल और फिजिकल जो पावर हैं, वो कहते हैं कि इनके ऊपर प्रीस्ट का अधिकार है। ऐसा वो जो है ना कॉन्स्टेंटाइन का जो अनुदान है, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन कौन है? ये 3rd सेंचुरी के अंदर रोम के अंदर एक ऐसा रूलर था जिसने पहली बार इस क्रिश्चियन रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया था। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि ये लोगों को इस तरह लूटते थे कि आप जो है ना डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन के नाम से आप हमें टाइम टू टाइम टैक्स देते रहो। बट यहाँ पर जो ह्यूमनिस्ट लोग हैं उन्होंने इसको इस तरह खारिज कर दिया कि ये सब कुछ बाद के लोगों ने, मतलब 600 AD और 1500 AD के बीच में चर्च के लोगों ने इसको अपनी मर्जी से बनाया है। किसको? डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। समझ में आ गए ना? यहाँ पर क्या है, जुडिशियल फिजिकल जो पावर हैं, यहाँ पर ये बताएगा कि ये जो है ना प्रीस्ट के अंडर में है। बट ये जो डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन है, यहाँ पर ह्यूमनिस्ट ने एक स्टडी करके बताया कि ये तो लेट जो चर्च है उन्होंने अपनी मर्जी से इसको बदल लिया था। ऐसा कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ भी नहीं किया था।
यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डिबेट पढ़ रहे हैं। यानी इस रिलीजन के अंदर अब डिबेट होने शुरू हो गई ओपनली। अब यहाँ किसी भी पब्लिक स्क्वायर पर लोग खड़े होकर के जो है ना, अब ये बातें डिबेट करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं, रीजन और रैशनैलिटी के बेस पर जो है ना ये डिस्कस करने लग गए हैं कि क्या ये रिलीजन जो कर रहा है वो सही है, क्या चर्च सही है, क्या चर्च जो रोल कर रही है क्या वो सही है। इसके ऊपर क्वेश्चन लोगों ने खड़े करने शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर 1517 के अंदर जर्मनी के एक यंग मॉन्क जिसको हम बोलते हैं मार्टिन लूथर की एंट्री होती है। यहाँ पर मार्टिन लूथर ने जो है ना एक ऐसा कैंपेन छेड़ा था, लॉन्च किया था, जिसमें उसने कहा था कि ईश्वर से हमें गॉड से मिलना है तो उसमें प्रीस्ट की कोई भी नीड नहीं है। यहाँ पर उसने कहा था कि गॉड में कंप्लीट फेथ रखो, बट उसमें प्रीस्ट का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर उसने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक मोमेंट चला, जिससे उसके पीछे बहुत सारे उसके फॉलोअर्स से जो है ना हो गई। और इस तरह कौन, मार्टिन लूथर यूरोप के अंदर बहुत पॉपुलर पर्सन जो है ना वो बन चुके थे। जर्मनी के मार्टिन लूथर के बाद उनके जो है फॉलोअर्स बन गए कौन, यहाँ तक कि जर्मनी और स्विट्जरलैंड की जो चर्च है ना, उन्होंने पोप से, पोप कौन सा पोप, कैथोलिक पोप। यहाँ अब क्रिश्चियनिटी डिवाइड हो गई है, क्रिश्चियन रिलीजन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट के लीडर कौन है यहाँ पर, मार्टिन लूथर। कैथोलिक पोप से जर्मनी और स्विट्जरलैंड में जब वहाँ के रिलीजियस लीडर एक तरह से कौन बने, लूथर बने, मार्टिन लूथर, तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड की जो कैथोलिक पोप हैं उनसे वहाँ के चर्च ने जो है ना एक तरह से कनेक्शन तोड़ लिया था, ब्रेक कर लिया था। तो इतने यहाँ पर जो है ना कौन, मार्टिन लूथर जो है ना पॉपुलर हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं चर्च के अंदर क्या हो रहा था ये सब जो है ना खुलासा एक तरह से मार्टिन लूथर ने लोगों के सामने किया है और लोग अब समझने लग गए हैं। मार्टिन लूथर के बाद उसके जो फॉलोअर हैं, जमिंगली है, कैल्विन है, इन्होंने भी जो है ना इसी मोमेंट को, प्रोटेस्टेंट मोमेंट को जो है बहुत पॉपुलर किया। और इनका जो पॉपुलरिटी है वो जो है ना बहुत जो है ना शहरों में, सिटीज़ में, बड़े बड़े जो वहाँ के टाउन्स थे उनमें ये बहुत जल्दी फैल गई। बट अभी भी ये चर्च का जो इम्पैक्ट, कैथोलिक चर्च का इम्पैक्ट है अब भी यूरोप के जो कंट्री साइड है, गांव हैं, वहाँ अब भी बना हुआ था। वहाँ अभी प्रोटेस्टेंट जो लोग थे, फॉलोअर्स थे, वो शायद अभी तक नहीं पहुँचे थे गांव में। अब भी क्योंकि वो इलिटरेट हैं, अब भी कैथोलिक चर्च का ही जो है एक तरह से इम्पैक्ट हुआ, बना हुआ था। वहाँ अभी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन नहीं गया था। यहाँ पर इसके साथ साथ और भी बहुत, मार्टिन लूथर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रेडिकल, ऐसे लीडर आए, ऐसे रिलीजन लीडर आए जो बहुत ही रेडिकल थे। वो कहते थे कि साल्वेशन जब तक नहीं मिल सकती जब तक किसी भी पर्सन का सोशल जो है ना ऑपरेशन होगा। उन्होंने सोशल ऑपरेशन के साथ जोड़ दिया किसको, साल्वेशन को। तो इस तरह उन्होंने कहा कि गॉड ने जो है वो मैन को, पीपल को जो है ना बनाया है, वो तो उसको टैक्स देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी उसका ड्यूटी नहीं बनती कि वो किसी को टैक्स दे। यानी गॉड ने सब इंसानों को जो है ना, पर्सन को जो है ना वो बराबर इक्वल राइट दिए हैं। यहाँ कोई किसी को भी टैक्स नहीं दे सकता। ये जो है ना अब कुछ नए रेडिकल लीडर्स या रिफॉर्मर्स आ गए जिन्होंने ऐसे ऐसे कैंपेन यूरोप के अंदर छेड़े हैं। इसके साथ साथ लूथर जो थे, मार्टिन लूथर ने जो है ना रेडिकल का समर्थन नहीं किया, वो एकदम से परिवर्तन नहीं चाहते थे। और उन्होंने
अपनी गवर्नमेंट से ये कहा कि जो रूरल हैं, रूरल एरिया के जो लोग हैं, रूरल एरिया के लोग यानी पीजेंट्री जो आपके अगेंस्ट जो रिवॉल्यूशन या रिबेलियन कर रहे हैं, तो आप उनको जो है ना सप्रेस करें, दबाएं। बट साथ साथ में मार्टिन लूथर ये कहते हैं कि यदि आपका किंग एबल नहीं है, बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसको जो है ना वहाँ से क्या रिमूव भी कर देना चाहिए। यदि आपका रूलर क्या है, ऑप्रेसिव रूलर है, तो उसको जो है रिमूव कर देना चाहिए। ऐसा मार्टिन लूथर साथ साथ में ये भी कहता है। तो इस तरह 15-16 सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर एक ज़बरदस्त डिबेट चलती है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बता दूँ कि इंग्लैंड जो आज भी प्रोटेस्टेंट रिलीजन को फॉलो कर रहा है, कोई भी वहाँ पर कैथोलिक नहीं बताते कि वहाँ पर कोई कैथोलिक है। इंग्लैंड एक कंप्लीट प्रोटेस्टेंट रिलीजन वाला कंट्री है। तो इस तरह अब सब कुछ ये चीज़ कौन देख रहा है, कैथोलिक चर्च भी देख रही है। अब कैथोलिक चर्च या कैथोलिक चर्च का मतलब क्या है कि क्रिश्चियनिटी डिवाइड इनटू 2 पार्ट, कैथोलिक चर्च एंड प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ कैथोलिक चर्च क्या है कि वो भी अब ये देख रहा है कि तेरे जो दिन हैं वो अब शायद जा रहे हैं। तो उस चर्च ने भी अब क्या कर दिया, उसने भी अपना इम्पैक्ट डालने के लिए जो है ना अपने अंदर कुछ रिफॉर्म सुधार किए, और उन्होंने पुअर लोगों की हेल्प और सर्विस करने के लिए वो भी आगे आए। इस तरह स्पेन के अंदर जो है ना क्या है, स्पेन के अंदर वहाँ जो ना एक सोसाइटी ऑफ जीसस बनी, सोसाइटी ऑफ जीसस बनी, जिसके फॉलोअर जो है ना जेसुइट बने। जिसके फॉलोअर कौन बने, जेसुइट। इनका क्या था कि इनका काम क्या था कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करें, उनको एजुकेटेड बनाएं और उनको ये समझाएं कि हमारी कल्चर यानी कैथोलिक चर्च जो है वो दूसरे जो चर्च हैं यानी प्रोटेस्टेंट, हम जी समझ सकते हैं, उनसे द बेस्ट है। ये समझाने में अब कैथोलिक चर्च भी लग गई। तो अब मतलब कहने का क्या है कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एजुकेशन कैसे आई, प्रिंट से। अब वहाँ जब प्रिंट आई तो वहाँ लिटरेसी रेट बढ़ा और एजुकेटेड पर्सन ही सोच सकता है कि तेरे साथ राइट या रॉन्ग जो भी हो रहा वो क्या है। तो उन्होंने इमीडिएट जो रूलर थे और चर्च थी उनके ऊपर जो है सोचना शुरू किया, और उन्होंने चाहा कि कुछ यहाँ पर चेंजिंग परिवर्तन हो, और सबसे पहले चर्च के ऊपर ही अटैक हुआ। उनमें यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल जो ले सकते हो, किसका ले सकते हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल मार्टिन लूथर का ले सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल आप थॉमस मोर का ले सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल आप जो है इरस्मस का ले सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल जो है ना ज़्विंगली और कैल्विन जो स्विट्जरलैंड के थे इनका ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको एक जो यहाँ पर एक स्टेंजा दिया हुआ है उसके बारे में और बता दूँ। यहाँ पर लूथर के ही कुछ फॉलोअर हैं जिनका नाम है विलियम टिंडेल जो है ना प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन है उसको इस तरह जो है ना एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बताते हैं वो ये कहते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी थी, जो चर्च थी, उन्होंने कभी भी बाइबल को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? उनको पता था यदि लोकल लैंग्वेज में जो है ना बाइबल को ट्रांसलेट किया गया तो लोगों को चर्च के बारे में, रियलिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरह उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पर लगा रखे हैं, ये कहता है कि बहुत ही गलत है। यहाँ पर वो चाहता है कि जितने भी यूरोप की जो लोग, क्योंकि जो इलिटरेट पर्सन है वो लोकल लैंग्वेज में ही जो है ना समझ सकते थे, क्योंकि चर्च के लोगों ने बाइबल का मीनिंग चर्च ने अपने अकॉर्डिंग लोगों को बता रखे थे कि आप तो यानी पीजेंट्री लोग, आप तो
लोगों की सर्विस करने के लिए पैदा हुए, ऐसा उनका माइंड चेंज कर रखा था, माइंड वॉश कर रखा था। और वो लोग भी ये समझ बैठे थे कि हम तो जो है नोबिलिटी और रूलर जो हैं या अरिस्टोक्रेटी हैं, अरिस्टोक्रेटिक जो लोग हैं या फिर क्लर्जी लोग हैं, उनकी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। यहाँ पर मार्टिन लूथर ने जो एक रेडिकल मोमेंट कह सकते हैं, एक प्रोटेस्टेंट जो मोमेंट है ये चलाया है, तब लोगों को ये, उससे पहले सबसे पहले मार्टिन लूथर ने तो एक चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रेज की थी, क्या, किसकी, प्रिंट की। प्रिंट को तो उन्होंने अल्टीमेट गिफ्ट कहा है, गॉड का थैंक यू कहा है, क्या ये एक अल्टीमेट गिफ्ट है जिससे अब पब्लिक सुधरेगी और चर्च की रियलिटी के बारे में लोगों को पता चलेगा। तो इस तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर यहाँ पर डिबेट जो ना चलती है और लोग अब ये समझने लग गए हैं कि तुम्हारे राइट क्या हैं। यहाँ अब ये चेंज, परिवर्तन आना एक पॉसिबल हो गया है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से वो एग्जाम्पल यहाँ पर जो हैं, जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन को या एक ह्यूमनिस्ट कल्चर को या एक चेंजिंग को जो न लाए हैं, वो कौन है, थॉमस मोर इंग्लैंड से हैं, इरस्मस हैं, यहाँ पर मार्टिन लूथर हैं, यहाँ zwingli हैं, या कैल्विन हैं, और यहाँ पर विलियम टिंडेल हैं। इन लोगों ने जो है ना यहाँ पर इस मोमेंट को बहुत आगे तक लेकर के गए थे। और आज अपना जो टॉपिक है डिबेट विद इन क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी में ही डिबेट है। चर्च के लोग, अरिस्टोक्रेट लोग चाहते ही नहीं है नोबिलिटी है, अरिस्टोक्रेट लोग हैं, क्लर्जी लोग हैं, ये चाहते नहीं कि चेंज हो। बट यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 80% जो पार्ट है वो चाहते हैं कि चेंज हो, क्योंकि नई जो क्लास, मिडिल क्लास आई है, ट्रेडर जिसको हम बोल सकते हैं, बिजनेसमैन, बैंकर्स जो लोग आए हैं, यहाँ पर ये लॉयर जो लोग हैं, इन लोगों ने जो है ना लोग, यहाँ के लोगों की जो है सेंटिमेंट्स को जो है चेंज करने का काम किया है। तभी यहाँ पर लोगों ने मार्टिन लूथर जैसे रेडिकल लीडर का साथ दिया है। हालांकि मार्टिन लूथर को अपनी जान की कीमत लगानी पड़ी, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, बट फिर भी ये बहुत बड़ा चेंज या बदलाव लाने में यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा। थैंक यू बेटा। ओके, बट अपने जो 5 कंट्रीज हैं एशियन कंट्री, पहले मैंने क्या बताया था, इंडिया के ऊपर, इंडिया के नॉर्थ में नेपाल, चाइना, मंगोलिया, रसिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान बताए थे। आज मैं आपको इंडिया के ईस्ट में बांग्लादेश के ईस्ट में म्यांमार के ईस्ट में थाईलैंड और थाईलैंड के ईस्ट में 3 कंट्री, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। यहाँ एक बार आप देखें, इंडिया, यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। फिर देखिए एक बार, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, जो इंडिया के ईस्ट में ये कंट्रीज मेन हैं। बेटा फिर देखें, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश। ओके बेटा, थैंक यू।